नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, ज्योग्राफी का टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। तो उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल नीनो जलधारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। क से काले पानी की के कारण काली धारा और क से क्यूरोसियो धारा, है ना, ऐसे मिला के चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पेरू की धारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण है, क्या कारण है इसके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वायुदाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्यरेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, ये सभी कारण हैं महासागरीय जलधाराओं के बनने के। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है। एक मिनट दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, है ना, ध्रुव की ओर। समुद्र की जो गर्म जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से, है ना, जो इक्वेटर हमारा उसे ध्रुव की ओर जाती है ना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सारगैसो जलधारा, है ना, सारगैसो सागर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी जलधारा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट की धारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा बी, मैक्सिको की खाड़ी में। आगे बढ़ते दोस्तों, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। क्या कर रहा है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरू के तट पे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, चिली और पेरू, है ना, चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हम्बोल्ट धारा। आगे बढ़ते दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पेरू की धारा। आगे बढ़ते दोस्तों, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जल को साफ रखती है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तीन समुद्री जलधाराएं हैं, गर्म समुद्री, है ना, हॉट एंड कोल्ड, दो टाइप का जलधारा होता है। तो इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, है ना, मोजाम्बिक और ब्राज़ील, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों जो है वो गर्म टाइप के जलधारा हैं। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। ऊपर जो हमारे देश हैं दोस्तों, फिनलैंड और ये स्वीडन, डेनमार्क, उनकी बात हो रही है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते, इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा, है ना, इस तट के पास से बहती है, वहाँ से जो है गर्म जलधाराएं बहती है उस तट से होकर, इसलिए वो जमती नहीं है और वहाँ सालों भर जो है बंदरगाह खुला रहता है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंध नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैलिफोर्निया की धारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ये, हम्बोल्ट, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडागास्कर। आगे बढ़ते दोस्तों, लेब्राडोर की ठंडी धारा, है ना, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका और उत्तर पूर्वी तट पे, है ना, उत्तरी अमेरिका और उत्तर के पूर्वी तट पे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कौन एक ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, लेब्राडोर। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेंगुला। फिर अगला नंबर क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ब्राज़ील की धारा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन ठंडी जलधारा नहीं है। तो 25 का हो जाएगा डी, अगुलहास, अगुलहास एक गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है दोस्तों कि सूची 1 को जो है
सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा और ए का हो जाएगा क्यूरोसियो धारा, यानी प्रशांत महासागर में उष्ण धारा, है ना। जो क्यूरोसियो है वो प्रशांत महासागर में उष्ण धारा। और इसका हो जाएगा बी का 4, पेरू की जो धारा है वो हो जाएगा प्रशांत महासागर में ठंडी धारा, है ना। फिर सी का हो जाएगा 2, लेब्राडोर जो धारा है वो अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है ना। और डी का फ्लोरिडा की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा यानी गर्म धारा है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका के देश पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए, बेंगुला धारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केनारी, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है ना। क्या कह रही है, शीत समुद्री धारा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हमबोल्ट की धारा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। हमबोल्ट धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में होगा, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है ना। तो ये डी जो है महासागर धारा है, महासागर संरूपण द्वारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, डी। इनमें से कह रहा है दोस्तों आगे कि इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ये जो 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही है, तो 1 और 2 3 4 1 2 3 4 चारों सही है दोस्तों, है ना। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते दोस्तों, बेंगुला धारा है ना। अगला क्वेश्चन है, बेंगुला धारा है ना 33, तो इसका हो जाएगा सी, ठंडी महासागरीय धारा। अगले नंबर पर 34 में क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो 34 का ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है ना। 35 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, 35 का हो जाएगा ए, गल्फ धारा, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्यूरोसियो जलधारा, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। क्यूरोसियो जो जलधारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं ना। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 37 का सी हो जाएगा 1 3 और 4, यानी हमबोल्ट, आयोसियो और कनाडी धारा, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है ना। तो 38 का हो जाएगा दोस्तों ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, 39 में सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, तो 39 का हो जाएगा दोस्तों बी, है ना, यानी हमबोल्ट जो हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा चिली पेरू, है ना। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का हो जाएगा यूके नॉर्वे, है ना। और बेंगुला का हो जाएगा दोस्तों नामीबिया अंगोला, और गुलहास का हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों 2 4 1 3, है ना, नहीं 1 का हो जाएगा 2, है ना, फिर बी का हो जाएगा 4, है ना, फिर सी बेंगुला का हो जाएगा नामीबिया, और गुलहास जो हो जाएगा मोजाम्बिक और मेडागास्कर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कोष्ण महासागरीय जलधाराएं हैं, तो 40 का हो जाएगा दोस्तों बी, क्यूरोसियो जलधारा। आई होप आपको सारी क्वेश्चन जो है जो भी महासागरीय जलधारा से रिलेटेड है वो आपकी यहाँ पूरी हो गई होगी दोस्तों। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। ये हमारा जो मुख्य जो हमारा लक्ष्य है कि हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो महासागरीय जलधाराएं से रिलेटेड हैं वो आपको कवर करा सकें, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो छूटे नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो यू लाइक से